अब सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3। सबकी डिविजिबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है, सबकी डिविजिबिलिटी अलग अलग। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो नियम 2 की डिविजिबिलिटी देखने के कर रहे थे वो नियम 3 से डिविजिबिलिटी में नहीं लग सकता, ठीक है। या कभी कभी सेम होता है, कभी कभी सेम नहीं होता है। आपसे पूछ दिया जाए कि क्या ये एकदम से आ जाए, जैसे कि 12 आ जाए या 1 2 3, पूछा जाए कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको सबको ऐड करना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6। क्या 6 3 के टेबल में आता है? तो हाँ कह देंगे 6 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है। देखना हमें कुछ और है, देखना हमें कुछ और है, समझना कुछ और है, ठीक है। अब जैसे कि एकदम से पूछ दिया जाए कि क्या ये 19 जो है 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम 9 और 1 ऐड करेंगे तो आएगा 10, और देखेंगे ये जो 10 है ये 3 के टेबल में नहीं आता, इस वजह से 19 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है ना। अब जैसे कि एकदम से आ जाए कि 2 4 3, पता कीजिए कि यह 3 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 2 और 4 6, 6 और 3 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? तो कहेंगे हाँ आता है। तो ये जो है 9 आता है, इसीलिए ये 3 से डिविजिबल है। आता 9 है लेकिन वो 3 से डिविजिबल है, ये समझेंगे। जो चीज हम 3 वाले में समझ रहे हैं, आपने क्या सीखा, जब 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो क्या करेंगे, हम सबको ऐड करके देखेंगे कि क्या ऐसा कोई संख्या आ रही है जो 3 के टेबल में आती है, तो हम कह देंगे हाँ 3 से डिविजिबल है। सेम चीज हम लोग करते हैं 9 के लिए भी। किसके लिए? 9 के लिए। हमने अभी एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था कि सबकी डिविजिबिलिटी अलग अलग होती है, चेक करने का तरीका अलग अलग होता है। जब एक्सरे कराया जाता है तो हड्डी टूटी होती है उसका कराया जाता है, लेकिन पेट का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि पेट का भी लोग एक्सरे करा रहे हो, ठीक है। पेट का एक्सरे नहीं होता, पेट का अल्ट्रासाउंड होता है और टूटी हुई हड्डी का एक्सरे होता है, जिसको नॉर्मल भाषा में लोग एक्सरा बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्सरा नहीं होता है, दरअसल वो एक्सरे होता है। बातें क्लियर हो रही ना, सारी समझ में आ रही है। हर चीज की डिविजिबिलिटी अलग अलग होती है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, 2 वाली सीखी थी कि आखिरी में देखते हैं वंश के प्लेस 0 2 4 6 8 कुछ भी आ जाए। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा, सबको ऐड करेंगे। सेम चीज 9 की डिविजिबिलिटी में भी होगी। एकदम से कोई बहुत बड़ी संख्या, ये तो छोटी मोटी कैसे, तुमसे पूछे 18 क्या 9 से डिविजिबल होगा, तो कहोगे हाँ होगा, तो 9 के टेबल में आता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या आ जाए, अब आ जाए इसको पूछा जाए, केवल ये पूछा जाए कि आप ये बताइए, अभी कुछ करिए मत, आप केवल ये बताइए ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो क्या करोगे, सबको ऐड कर लो। 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 क्या 9 के टेबल में आता है? तो देखा कि 9 के टेबल में 26 आता ही नहीं है, तो इस वजह से ये पूरी संख्या जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगी। और वैसे हम क्या करते, अगर हमें ये नियम ना पता होता तो हम लोग क्या करते, पूरा डिवाइड करते, फिर देखते हैं इसमें तो रिमाइंडर बच रहा है, तो टाइम लगता, ठीक है। और ये 26 जो होता है 3 के टेबल में भी नहीं आता, तो ये संख्या जो है ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही 9 से डिविजिबल है। और ध्यान से पूछा जाए कि एकदम से पूछे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो लास्ट में देख लो कि इसमें 7 आ रहा है, ना ही 0 ना ही 2 ना ही 4 ना ही 6 ना ही 8, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो ये नंबर ना तो 2 से डिविजिबल है, ना 3 से डिविजिबल है और ना ही 9 से डिविजिबल है, ये किसी से डिविजिबल नहीं है। तो हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए समझा रहे हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए समझा रहे हैं, क्योंकि तुम बार बार पूछते हो सर ये 72 है, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देख लो ना लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक, लास्ट में 2 आ रहा है ना, तो ये 2 से डिविजिबल है। अभी पूछा गया कि क्या 9 से डिविजिबल है, तो क्या करो 9 पे क्या करोगे, ऐड करोगे। 7 2 9 आया, हाँ, और 9 के टेबल में आता है तो हम कहेंगे 9 से डिविजिबल है।
फिर पूछा जाए क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो देखा 7 और 2 क्या होता है, 9 होता है, 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल है ये, 9 से भी है और 2 से भी डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। ऐसे सबकी होती डिविजिबिलिटी है, आपको ज्यादा नहीं समझाई जाएंगी, कुछ समझाई जाएंगी। अभी आपने क्या सीखा, 2 से सीख लिया, 3 से सीख लिया और 9 से सीख लिया। इसके बाद में 4 वाली समझाएंगे थोड़ी देर बाद में, 5 वाली समझ लो इजी होती है। 5 से डिवाइड करते समय आपको केवल इतना देखना है, क्या उसके वंश के प्लेस में आखिरी में, क्या उसके वंश के प्लेस में आखिरी में अगर 0 है या 5 है, इन दोनों से कुछ भी दिख जाए तो आपको क्या समझना है, आपको बस इतना समझना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। परेशान नहीं होना, जैसे कि मान लीजिए 95 आ जाए, सर ये तो अब पूछो क्या 2 से डिविजिबल होगा, 2 से टाइम वेस्ट करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि नहीं 0 2 4 6 8 कुछ भी नहीं आ रहा। फिर 3 से टाइम वेस्ट करोगे, नहीं, पहले देख ले, 9 और 5 14 आता है, 14 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, 14 3 के टेबल में नहीं आता, इस वजह से ये 3 से नहीं काटेंगे, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4 वाली समझाई नहीं है, फिर 5 वाली देखेंगे, लास्ट में 5 आ रहा है, हाँ इसीलिए ये जो है 5 से डिवाइड होगा और 5 से हम डिवाइड करेंगे। ये सीख जाने के बाद में हम लोग अपना टाइम जो वेस्ट होता है वो नहीं करते हैं। तो डिविजिबिलिटी समझ में आ गई सबकी। अभी 4 से रह गई है, 6 से रह गई है और 7 से रह गई और 8 से रह गई। 7 की इजी नहीं है, थोड़ी हार्ड है, तो 7 की बाद में समझाई जाएगी। अभी हम लोग 4 की, 6 की और 8 की कल समझेंगे। 11 की भी होती, 13 की भी होती, लेकिन हम लोग अभी केवल 11 तक समझेंगे, इसके आगे नहीं समझेंगे, ठीक है।